जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, भाषा, और बहुत छोटा टॉपिक और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भाई आप सभी को। टॉपिक का नाम है मेरे भाई भाषा। तो सबसे पहली बात है मेरे भाई, भाषा क्या है? तो भाषा मेरे भाई आपका एक माध्यम है। क्या है मेरे भाई? भाषा क्या है मेरे भाई? तो भाषा मेरे भाई एक माध्यम है। क्या है भाई? एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनते हैं। अगर भाई सपोज डेट अगर मान लेते हैं भाषा नहीं होता तो क्या होता मेरे भाई, बताइए आप सभी। अगर भाषा नहीं होता तो मेरे भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आती, बहुत सारी समस्याएं आती। अगर हमें दुख है, दर्द है, कोई तरह की तकलीफ है तो हम दूसरे को क्या कर पाते भाई, यानी दूसरे को हम भाई नहीं सुना पाते हैं। हम इस बात की जानकारी हमें मतलब दूसरे को नहीं हो पाती। तो भाषा क्या है मेरे भाई? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को क्या करते हैं भाई, सुनते हैं। जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये क्या है मेरे भाई? भाषा है। चलिए अब भाषा के टाइप्स देखेंगे, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो मेनली ये भाषा जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका भाई मौखिक भाषा, मौखिक यानी मुख से बोलकर। दूसरा भाषा आपका है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो भाषा मेरे 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज भाषा कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 3 प्रकार के। एक पहला आपका मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा आपका सांकेतिक भाषा। मौखिक यानी मुख से जिसको बोलकर मतलब बोला जाता है मौखिक भाषा, और जिसको है ना लिख कर व्यक्त किया जाता, प्रकट किया जाता उसको लिखित भाषा। सांकेतिक समझिएगा भाई, आप है ना, आप कहीं बचपन में क्या होते थे, खेलने के लिए जाते थे दोस्त के साथ में, तो है ना दोस्त के पिताजी मतलब डांटते उठते रहते थे, तो आप अपने दोस्त को खेलने के लिए किस प्रकार से ले जाते थे भाई? कुछ कोड होती थी, दो दोस्त के बीच कुछ कोड होती थी, है ना। तो आप बोलते थे उसको, है ना, उससे मतलब छिप कर उसके पिताजी से, दोस्त के पिताजी से, तो वो समझ जाते थे, बोलते थे आगे बढ़िए बढ़िए फिर हम आते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? ये कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा, है ना। आपका जैसे मान लेते हैं कि है आपका कोई आपका गुल्ली डंडा यानी टुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं, अगर खेलते हैं तो आप ऐसे करके बोलते हैं, है ना, इस तरह आप बोलते हैं तो समझ जाते हैं, ठीक बोलते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़िए हम आते हैं, दोस्त आपके बोलते हैं। तो ये सब कौन सी भाषा हुआ? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा हुआ मेरे भाई? सांकेतिक भाषा। आप बोलते हैं ना, फिर है ना कहीं जैसे जाना होता है आपको, मान लेते हैं तो अपने दोस्त खेलने के लिए, तो अपने दोस्त को बोलते हैं इशारा करके। तो ये कौन सी भाषा हुआ? सांकेतिक भाषा हुआ। तो भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा आपका लिखित भाषा और तीसरा आपका सांकेतिक भाषा। चलिए आगे अब समझते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं मेरे भाई? जो हम अपने माँ से सीखते हैं, जो हम अपने माँ से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जो हम अपने माँ से सीखते हैं, है ना, उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला बोली। स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। बोली किसको कहते हैं मेरे भाई? स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। बोलते हैं ना आप, आपका लोकल भाषा, लोकल भाषा को हम क्या कहते हैं भाई? बोली कहते हैं। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के भाषा को, उस एरिया के, उसी जगह के भाषा को हम क्या कहते हैं? उस जगह के भाषा, जहाँ प्रॉपर रह रहे हैं वहीं के भाषा को सिर्फ क्या कहते हैं? आपका बोली कहते हैं। तो स्थानीय भाषा, लोकल भाषा को, लोकल लैंग्वेज को क्या कहते हैं भाई? बोली। जैसे बोलते हैं ना दीदी प्रणाम, है ना, भैया जी का समाचार बा, रउआ कैसन बाड़े, तो ये सब कौन भाषा होगा? तो आपका ये आपका स्थानीय भाषा, और स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? इस सभी को बोली कहते हैं। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजभाषा। सरकारी काम काज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी काम काज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी काम काज करने के लिए जिन भाषा का हम क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे आप कोई कर्मचारी के पास जाते हैं, मान लेते हैं ब्लॉक में जाते हैं आप, सपोर्टेड है ना, जाति आय आवासीय एनसीएल बनाने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं ना देखिए सर थोड़ा फॉर्म मेरा ठीक फिलअप हुआ है, तो ये क्या उस सरकारी कामकाज में हो रहा है ये भाषा यूज। तो सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। और सरकारी कामकाज की भाषा में कौन सा भाषा यूज करते हैं? हिंदी का। तो आपका हिंदी क्या हो जाएगा? राजभाषा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय भाषा भाई। किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।
अगर कोई भी देश है और उस देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वहाँ का वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो आपका किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगा मेरे भाई भारत का, तो आपका हिंदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। संविधान की अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची जो 8 है भाई, संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का दर्जा दिया गया, कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है, तो मेरे भाई 22 भाषाओं को दर्जा मिला है। ये 22 भाषाओं जो है ना काम काज में, आप सरकारी काम काज में मतलब जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है मेरे भाई, तो ये संकेत है। क्या है मेरे भाई, संकेत है। क्या है, संकेत है। ओ आ हर्षही दीर्घई हर्षहु दुर्घऊ लिखा हुआ है, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये संकेत किसका हुआ, हिंदी का। तो इस संकेत की मतलब बताइए लिपि क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसकी लिपि देवनागरी। इसकी लिपि क्या है मेरे भाई, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या होता है मेरे भाई, देवनागरी होता है। क्या होता है, देवनागरी। और ये संकेत है, और ये संकेत किसकी है मेरे भाई, तो आपका ये ABCD आपका क्या है, ये क्या है मेरे भाई, तो संकेत है। इसकी भाषा क्या हो, इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा हो जाएगी रोमन। इसकी भाषा क्या है मेरे भाई, अंग्रेजी की भाषा क्या होती है, रोमन। क्या होती है, अंग्रेजी का भाषा आपका रोमन होता है। उर्दू का भाषा, उर्दू का ये आपका संकेत है, और इसकी आपका लिपि क्या हो जाएगा मेरे भाई, रोमन। ये आपका इंग्लिश है संकेत में, तो इसकी भाषा आपका लिपि क्या हो जाएगा आपका, रोमन। आपका उर्दू भाषा का बताइए भाई लिपि क्या होता है मेरे भाई, तो आपका फारसी होता है। चलिए अब समझते हैं लिपि किसे कहते हैं। तो मेरे भाई किसी भी भाषा के संकेत को ही लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को संकेत के रूप में लिखना, किसी भी भाषा के संकेत को ही लिपि कहा जाता है। जैसे भाई इधर साइड हम भाषा लिखे हैं, नेक्स्ट साइड हम लिपि लिखे हैं, किस भाषा की क्या लिपि होती है। तो हिंदी भाषा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा की लिपि क्या होता है मेरे भाई, देवनागरी होता है। क्या होता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि आपका फारसी होता है। और पंजाबी भाषा का लिपि क्या होता है मेरे भाई, गुरुमुखी होता है। और आपका मराठी भाषा की लिपि क्या होता है मेरे भाई, देवनागरी होता है। और आपका नेपाली भाषा का लिपि क्या होता है, इसका भी देवनागरी होता है। और ये अंग्रेजी भाषा का लिपि मेरे भाई बताइए क्या होता है, रोमन होता है। क्या होता है, रोमन। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, व्याकरण। यानी व्याकरण किसे कहते हैं मेरे भाई, ग्रामर किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, यानी वह किताब है, वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, जो हमें क्या मेरे भाई, शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। हम उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण। ये व्याकरण जो है भाई हमें, हम लोगों को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। अगर ये व्याकरण की हमें जानकारी नहीं रहेगा तो हम शुद्ध मतलब कोई चीज को लिख नहीं पाएंगे, शुद्ध पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ आपका सीता मेरे भाई, ये सो में दीर्घही तो में आकर लिखा हुआ है। और ये आपका एक हम सीता लिखते हैं सो में हर्षही तो में आकर, तो ये आपका मेरे भाई सीता क्या है, गलत है, और ये सीता क्या है, सही है। तो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता कौन है मेरे भाई, तो व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। आशा करते हैं आई होप मेरे भाई समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी भाई एक जोरदार शेयर लगा दीजिएगा, ताकि हमें भी भाई मोटिवेशन का मौका मिले। जय हिंद।